हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ सीयूईटी 2024। और आज के हमारे डिस्कशन का जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को हम अच्छी तरह से बहुत ही प्यार से हैंडल करने वाले हैं, वो टॉपिक हमारा यूनिट 4 से है। और यूनिट 4 कंप्लीट यूनिट 4 को आज हम बहुत ही प्यार से, बहुत ही इत्मीनान से तोड़ने वाले हैं। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है यूनिट के साथ, एकदम आराम से। गुस्सा करोगे यार तो यूनिट नाराज हो जाएगी और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एक भी। तो एकदम आराम से करने वाले हैं। बढ़ते हम अपने पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस यूनिट का, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। और इसका पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है यार। इसे मैं क्या करूं, इसे सॉल्व करूं? चलो कर देता हूं। इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सिर्फ दो सेक्टर हैं, और इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले दो सेक्टर कौन से आए? सबसे पहले भैया, सबसे पहले आए कंज्यूमर और फिर आए आपके इन्वेस्टर। समझ में आया क्या? कंज्यूमर और इन्वेस्टर। अभी जब कंज्यूमर सबसे पहले आया तो सबसे पहला काम क्या होगा? कंजम्पशन, और फिर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, देखते हैं हमें अपने ऑप्शंस की तरफ चलना है अब और देखना है कि सबसे सुटेबल कौन सा है। पहला ऑप्शन कंजम्पशन प्लस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक ही चीज को दो बार लिख दिया इन्होंने तो। अच्छा, ऑप्शन बी कंजम्पशन प्लस एक्सपोर्ट। अरे भैया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो तब आएगी, कंजम्पशन आएगी, इन्वेस्टमेंट होगा, फिर गवर्नमेंट का इंटरफेयर होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो जर्नी बहुत लंबी है, वो तो 4 सेक्टर इकोनॉमी, ये एक्सपोर्ट क्यों आ गया यहाँ पे तो। अच्छा, सी ऑप्शन क्या कह रहा है? सी कह रहा है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। अरे अभी देखा हमने कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, लग रहा है ये कुछ सही हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन भी देख ही लेते हैं, कंजम्पशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंड, हाँ सही है, बट ये 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा है और इन्वेस्टमेंट को तो इसने हटा ही दिया। अभी जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, गवर्नमेंट आगे क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, प्रोडक्शन होगी ही नहीं, गवर्नमेंट आगे क्या करेगी भाई 2 सेक्टर में? नहीं है, ये भी सही नहीं है यार। ऑप्शन नंबर सी, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम इज डिटरमाइंड बाय। अच्छा, इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, डिमांड और सप्लाई के इंटरसेक्शन पे। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा? जहां पे, चेक करो, दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का, तभी तो आएगा इक्विलिब्रियम, तभी तो आएगा इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एडीएन नेशनल इनकम ना जी ना, एडीएन इन्वेस्टमेंट ना, एडीएन कंजम्पशन बिल्कुल नहीं, एडीएन एएस बिल्कुल। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। है ही नहीं कुछ क्वेश्चंस में, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। अच्छा, ये क्या चीज आ गई? ये कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द कंजम्पशन फंक्शन। अब कंजम्पशन फंक्शन की बात हो रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, और कंजम्पशन किस चीज का फंक्शन है। कंजम्पशन किस चीज का फंक्शन है? बिल्कुल सही, इनकम यार। जब तक इनकम नहीं होगी तब तक हम कंजम्पशन कैसे करेंगे, आया ना। अच्छा, बट ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? ठीक है, कुछ कुछ बुक में ऐसे भी लिख देते हैं वो, ए प्लस
बी वाई। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है, बस उन्होंने लेटर चेंज कर रखा है। ये क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है? बिल्कुल सही, जो कंजम्पशन बिना इनकम के भी कंटिन्यू रहे। अच्छा, अगर आपकी इनकम जीरो है, मान लो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी इनकम जीरो है, किसी कारणवश आपकी इनकम जीरो है, तो क्या आप उस टाइम पे भूखे रहना शुरू करोगे? बिल्कुल नहीं। कुछ परसेंट ऑफ इनकम तो क्या होता है, हम कंज्यूम करते ही करते हैं, चाहे हमारी इनकम हो या ना हो। तो ये हमारा क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि हम अपने इनकम का कितना परसेंट, कितना हिस्सा कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं, वो हमारा क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने ऑप्शन को देखते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन इनकम, सेविंग, प्राइस एंड कंजम्पशन। कुछ ज्यादा ही इन्होंने तो बढ़ा चढ़ा दिया भाई। इनकम, सेविंग, प्राइस, कंजम्पशन, क्या है ये? ना जी ना, ये तो सही नहीं है। द कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। इनकम एंड कंजम्पशन हो सकता है, हो सकता है, ध्यान रखना इस ऑप्शन को। अच्छा, सी कहता है द कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन प्राइस, सेविंग। प्राइस की बात कहाँ से आ गई? सेविंग की बात कहाँ से आ गई? कंजम्पशन, अभी सेविंग वेविंग तो हम कर ही नहीं रहे कुछ, हमें तो कंजम्पशन देखना है अपना। और प्राइस कहाँ से आ गई? द कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन इनकम, प्राइस एंड सेविंग। फिर से वही बात। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन इसमें मुझे बी लग रहा है। अब आप लोगों का क्या कहना है? बी ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बार एक्सप्लेनेशन हम देख ले इसका क्या चीज है। चलिए जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम, सेविंग। पहला ऑप्शन तो ये था हमारा। कह रहा दिस ऑप्शन इंक्लूड सम रेलेवेंट फैक्टर बट इज बिट टू ब्रॉड। बताया आपको, ये कुछ ज्यादा ही ब्रॉड वे में देख रहे हैं इन चीजों को। अच्छा, ऑप्शन बी, दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन। ऑप्शन बी, कोर कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन। कहता है द कंजम्पशन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। बिल्कुल, इट डिस्क्राइब्स हाउ टोटल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज चेंजेज इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, ये टर्म क्या है भाई? डिस्पोजेबल इनकम। इनकम तो हमें पता था, इनकम तो पता है हमें, डिस्पोजेबल इनकम क्या है? अच्छा, डिस्पोजेबल इनकम क्या है? डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम है जो हमें हमारे पास रहता है, कब? टैक्सेज वगैरह देने के बाद। मतलब जो इनकम रेडी है कंजम्पशन के लिए, इसको हम जनरली वाई डी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसे हम वाई माइनस टी, ठीक है। टैक्स देने के बाद जो हमारे पास इनकम बचती है वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है, ठीक है। ऑप्शन सी, similar to option A, this includes some related aspect but misses the mark. Price fluctuation might influence consumption. हाँ, कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कंजम्पशन को इन्फ्लुएंस तो कर सकता है प्राइस, बट इट्स नॉट अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ द कोर कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहा है दिस ऑप्शन मिसेस द की एलिमेंट। अच्छा, इस द कंजम्पशन फंक्शन इज अ रिलेशन बिटवीन इनकम, प्राइस एंड, भैया कंजम्पशन फंक्शन में इन्होंने तो कंजम्पशन की बात ही नहीं की। ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अ बिग नो। तो कंक्लूजन हमारा क्या आ रहा है? ऑप्शन बी एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द कंजम्पशन बाय हाईलाइटिंग द फंडामेंटल लिंक बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप आर करेक्ट? ये जो रिलेशनशिप दे रखा है, रिलेशनशिप आर करेक्ट। y इज इक्वल टू सी प्लस एस, वाई माइनस सी, एस माइनस सी इज इक्वल टू वाई। अच्छा, मैं बता दूं यहाँ पे y क्या है, c क्या है और s क्या है। अरे ये क्या बताने की चीज है ये? चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूं आप लोगों के लिए। ये तो आपका कंजम्पशन हो गया, समझ जाना, ठीक है। ये भैया सेविंग हो गया आपका,
और ये इनकम हो गया। एक चीज समझो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन हटा दूं, इनकम में से कंजम्पशन हटा दूं, क्या बच रहा है? क्या ये सेविंग नहीं हो जाएगी? कैसे भैया बताओ, बताऊं? 1000 रुपये आपकी इनकम है, 800 आपने कंज्यूम कर लिया, 200 सेव ही तो करोगे। क्या करोगे? फेंक दोगे? फेंक दोगे? अरे फेंक तो नहीं दोगे यार, तो क्या सेव ही तो कर रहे हो आप, ये क्या है? ठीक है, तो ये तो हमारा मेन इक्वेशन है। ठीक है, अब देखते हैं y माइनस सी प्लस एस, सी इज इक्वल टू एस है कहीं पे? ऑप्शन बी में है। अच्छा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी, जस्ट अ सेकेंड गाइस, या ऑप्शन सी। अच्छा y इज इक्वल टू सी प्लस एस, y इज इक्वल टू सी प्लस एस, क्या मैं इसको y इज इक्वल टू एस प्लस सी, यही तो चीज है, यही तो चीज है। और क्या? कंजम्पशन और सेविंग, आप ऐसे भी समझो ना, कंजम्पशन और सेविंग मिला के जो चीज है वही तो हमारी इनकम है। इनकम के अंदर से ही तो हम कंज्यूम कर रहे हैं और सेव कर रहे हैं, तो ये क्या चीज है? सेम। क्या ऑप्शन ए भी सही है? बिल्कुल। अच्छा एस माइनस सी, सेविंग माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, ये क्या चीज है भाई? सेविंग हमारे पास 200 रुपये हैं और इसमें से हमने कुछ कंज्यूम कर लिया, 800 कंज्यूम कर लिया, ये इनकम निगेटिव, ये क्या? ना 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 ना, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो दोनों सही है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फिर? ये देखो, बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये इसे ध्यान रखना इस चीज को। ये है क्या, ये पहले बताओ। C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, अभी थोड़ी देर पहले तो बताया। अच्छा कंजम्पशन फंक्शन, ए क्या है यहाँ पे? ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी क्या है यहाँ पे? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लें एक बार। अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट की तो बात ही नहीं हो रही कहीं पे। कोई ऐसा टर्म दिख रहा है आपको जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हो? दिख ही नहीं रहा। लीनियर फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है। चलिए हो सकता है तो इसे हम ग्रीन से सर्किल कर लें ताकि एक बार फिर से हम इसके पास आ पाए। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन कहता है अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, शायद, शायद कंजम्पशन की बात कर रहा है, शायद हो सकता है, पता नहीं मुझे, मुझे नहीं पता, इतना नहीं पता मुझे, आपको ही पता होगा, देखना यार। और ये क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल की बात कर रहा है। अभी बोला मैंने मुझे नहीं पता, लेकिन यार इतना तो पता है कि ये नहीं होगा, कैपिटल की बात कहाँ से आ गई यहाँ? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों पे सस्पेंस है। क्या लगता है आपको? आप बताओ, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आप बताओगे इन दोनों में से कौन सा सही है? अरे एक्सप्लेनेशन चलो देख लेते हैं पहले तो, फिर बता देना आप ही, लेकिन बताओगे आप ही, मैं नहीं बता रहा, मुझे नहीं आता ये सब। चलो C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, लीनियर फंक्शन है भाई, लीनियर फंक्शन है, ठीक है, लीनियर फंक्शन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देख लो हर एक टर्म्स को, नोट डाउन, नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज करेंगे और बहुत ही इत्मीनान से इसे नोट डाउन कर लेंगे आप। C represents the total consumption expenditure. A signifies autonomous consumption. Autonomous consumption. The minimum level of consumption, अभी बताया मैंने, minimum level of consumption that happens regardless of income. For example, spending on essential goods like food and rent. Food and rent तो चलता रहेगा यार, खाना पीना तो चलता ही रहता है, इसे कौन बनाएगा? अब इनकम करो ना करो वो तो आपके ऊपर है, बट ये नहीं मानता। ठीक है, B, this denotes the marginal propensity to consume. It indicates the fractional of additional income spent on fractional of income, जो कि किस पे spent हो रही है? आपके consumption पे।
वाई दिस रिप्रेजेंट डिस्पोजेबल इनकम। अभी बताया था डिस्पोजेबल इनकम का मतलब, याद करो क्या था, बिल्कुल इनकम अवेलेबल फॉर स्पेंडिंग आफ्टर टैक्सेज एंड अदर डिडक्शन। सारे डिडक्शन के बाद जो आपके पास इनकम बच रही है, ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन और टैक्सेज वगैरह का पेमेंट करने के बाद जो आपके पास इनकम बच रही है कंज्यूम करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। चलिए, द इक्वेशन एक्सप्रेसेस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड डिस्पोजेबल इनकम। As income increases, consumption is expected to rise proportionally with some adjustment based on autonomous consumption level। ठीक है, algebraic function नहीं होगा जी। This consumption function primarily focuses on consumption, not investment, which is a separate concept। Next, algebraic function of the level of capital expenditure similar to investment। This is also not the concept that we have to focus here। Okay, so not directly captured in this specific consumption function। consumption function में इन्वेस्टमेंट की बात तो नहीं हो सकती ना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है algebraic function of the level of consumption expenditure। while the equation does involve consumption expenditure, it's a linear function, not a more algebraic function। equation does involve consumption expenditure, it's a linear function। अब देखो ना यार, लीनियर ही तो है ये, लीनियर ही तो है ये। अभी ऐसा थोड़ी है कि हम ये अलजेब्रा का टर्म है इसे हम चेंज कर दे तो इसका इक्वेशन का मतलब बदल जाएगा। मैं चाहूँ, मेरी मर्जी, मैं इसे ऐसे कोई और लेटर लिख लूँ, x प्लस वाई स्मॉल वाई ग्रेटर देन कैपिटल वाई, ठीक है, और मैं बोल दूं कि ये भाई हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये एमपीसी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। तो मेन एसेंस क्या है इसका, लीनियर फंक्शन है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अब बताएंगे आप मुझे कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। अच्छा ठीक, अच्छा ओके, चलिए आप कह रहे हैं तो हम इसे सही मान लेते हैं, बिल्कुल सही, ओके। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या चीज आ गई, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ही नहीं है, ये गिवन कंजम्पशन, अरे कुछ हार्ड लग रहा है, ये चीज हार्ड है, बहुत इजी, तो इजी, लेट्स सी इट। C इज इक्वल टू क्या है, 100 प्लस 0.75 y, कंजम्पशन फंक्शन ही तो है ये। अभी हमने कंसेप्ट चेक करा है कंजम्पशन फंक्शन का कि क्या है ये टर्म्स, ऑटोनोमस कंजम्पशन एमपीसी, ठीक है। चलो जी मैं इसे ग्रीन से सॉल्व करता हूं आपके लिए, ठीक है। ये पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी दे रखा है यहाँ पे, कितना 1000, देख लो भाई गिवन क्या है हमारे पास, आए 1000, ठीक है, और सी क्या है, सी इज 100 प्लस 0.75 y, नेशनल इनकम सी प्लस, अब इतना तो यार करना पड़ेगा आपको, 1000 क्लियर है, 1100, अरे सिंपल यार 5 क्लास की मैथमेटिक्स, तो 5 में नहीं थी क्या ये, चलो कोई नहीं, 0.25 y, 1100 y, 1100 अपॉन 0.25। अब कैसे सॉल्व करूं, कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर इसके लिए अरे यार 1100, क्या मैं इसे 25/100 लिख लूं, क्या ये 100 को ऊपर ले जाऊं मैं, अरे चलो यही मैं कर देता हूं, क्या ये 4, क्या ये 4400 नहीं हो गया, चलो भैया एक तो आंसर आ गया हमारा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम पूछ रहे थे, ये लो जी 440,
नेक्स्ट कह रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इन्हें पूछ रहे हैं, ये बता दो, इन्हें बता दो। चलो जी, ये लो, C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75y, C is equal to 100 plus 0.75, sorry, just a second, it's not 8, it's 5 into 4400 का 75% कितना होगा? अरे ऐसे कर लो ना, 4 से डिवाइड कर लो इन्हें, 1100 क्या हुआ? 4500 का ये 25% नहीं हो गया? हुआ या नहीं हुआ? 4 से डिवाइड कर दिया हमने इसे, 25%। अब 1100 को 3 से कर दो, 75% ये, तो क्या होगा? 3300, 100 प्लस 300 जी, ये जी हमारा 3400 जी। डन है? क्लियर? अच्छा, एक्सप्लेनेशन भी चाहिए? ये लो जी, इन केस अगर आपको नोट डाउन करना है, एक बार अच्छे से देख लो इसे, वही चीज है इन सारी, ठीक है? 4400 और 3400, डन है? चलो, अच्छा, ओके ओके गाइस, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।